अभी कुछ दिनों पहले ही महंगाई आसमान छू रही थी। जनता की जेब काटने की नई नई पॉलिसी बन रही थी। विपक्ष भी सरकार को इस विषय के लिए खूब घेर रही। आए दिन पेट्रोल महंगा हो रहा था। नींबू के दाम सुन के दिमाग निचुड़ जाता था। लेकिन अब अगर आप वर्तमान की तस्वीर देखेंगे तो आम जनता को महंगाई से कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में हर कदम चलने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो सरकार के जनता के प्रति इस नरमी का कारण आज हम आपको बताएंगे। सुनिए हमारे विशेषज्ञ अशोक वानखेड़े जी की इस बारे में क्या राय है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर एक्साइज कम की तो भाव कम हो गए। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो गैस सिलेंडर दिए जाते हैं उसमें 200 रुपये कम किए, लेकिन वो 12 साल में मिलेंगे, 200 रुपये कम वाले, बाकी नहीं। इससे मुझे नहीं लगता कि महंगाई बहुत ज़्यादा कम हुई है। नींबू के भाव थोड़े कम होंगे क्योंकि अब पीछे से सप्लाई शुरू हो गई है। कुछ सब्जियां सीजनल होती है कि जहां भाव बढ़ते ही हैं, लेकिन मोटे तौर पे रुपए की गिरती कीमत, सीमेंट लोहे के बढ़ते भाव, क्योंकि सरकार ने बहुत ज़्यादा डिसीजंस तो लिए हैं। कहीं इंपोर्ट ड्यूटी कम की है, कहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, आयरन ओर पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है ताकि हमारे यहाँ रहे। लेकिन उससे लोहे के भाव मार्केट में इतने कम होने चाहिए थे, उतने नहीं हुए। सवाल है कि जो बजट है महंगाई का, सरकार ने 2-3 स्टेप लेने से दिखते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है, दिखने में दिखता है कि कम हो गए, लेकिन एक गरीब की थाली जो आज से कुछ साल पहले, 5 साल पहले 28 रुपये की थी, या 2014 में आने के पहले जो 28 रुपये की थी, आज 73 रुपये की हो गई है। 3 रुपये भी घट गए तो 70 रुपये की भी थाली बहुत महंगी होगी। पेट्रोल यदि 100 रुपये से नीचे 95 रुपये भी आ गया तो भी वो महंगा ही कहलाएगा। एक फिल्म आई थी, पॉलिटिकल सटायर था वो, राजेश खन्ना उसमें हीरो थे और एमएलए था। एमएलए उसमें ऐसा ही एक राजेश खन्ना टूट फूट की सरकार चलाते हुए मंत्री, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, और फिर रोटी की कीमत 5 रुपये बढ़ती है। हंगामा होता है पूरे राज्य में। ये सब रेस्टोरेंट वालों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि रोटी की कीमत 5 रुपये नहीं, 15 रुपये बढ़ाओ, और हंगामा होने दो। फिर 15 रुपये बढ़ाते हैं, हंगामा होता है, हाहाकार मचता है। फिर वो रेस्टोरेंट वालों को बुलाते हैं, पब्लिक के सामने कहते हैं कि तुम, डांटते हैं कि तुमने क्या समझ के रखा है, अराजकता है, चलो रोटी की कीमत 5-5 रुपये कम करो। लेकिन जो रोटी 1 रुपये की थी वो अब 11 रुपये की मिलने लगी है, क्योंकि 16 रुपये से 11 रुपये होने पे पब्लिक आनंदी है कि चलो चीफ मिनिस्टर ने कम करवाया। चीफ मिनिस्टर को अच्छा खासा फंड मिलता है, क्योंकि जो रोटी ये 5 रुपये बढ़ा के, यानी 6 रुपये की बेचना चाहते थे, अब वो 11 रुपये की बेच रहे हैं। एक व्यंग था एक फिल्म में, जो 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, वो 800 रुपये का होने पे भी जो गरीब लोग हैं जिन्हें मुफ्त में सिलेंडर दिया गया था, उनके लिए तो ये 800 रुपये भी ज़्यादा है। जब तक वो सिलेंडर 300-400 की रेंज में नहीं आता तब तक उनके रसोई में वो पड़ता नहीं खाता, मतलब वो उसका जो खर्चा है वो कंट्रोल में नहीं रहता। इसीलिए 200 रुपये की घोषणा करने के बाद भी वो इम्पैक्ट आपके थाली में नहीं दिखता जो दिखना चाहिए। बेरोजगारी अपनी जगह पे है। जीएसटी का बढ़ता हुआ आंकड़ा, सरकार बहुत इतराती हुई बोलती है कि जीएसटी का टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, लेकिन जीएसटी ये प्रतिशत में होता है, वॉल्यूम पे नहीं होता। इस वजह से एक शर्ट जो 100 रुपये का था उस पर 15 रुपये जीएसटी था, तो वो 15 रुपये जीएसटी मिलता था। लेकिन वो शर्ट की कीमत 200 रुपये हो गई तो जीएसटी 30 रुपये हो गया। जीएसटी 30 होने के मायने ये नहीं है कि 2 शर्ट बिका तो एक ही शर्ट है। इसलिए ऐसी कई योजनाएं हैं सरकार की। सरकार इस हाथ लेती है, उस हाथ देती है। जब सरकार आपसे लेती है तो मुट्ठी भर के लेती है, और देती है तो चुटकी भर के देती है। तो उस चुटकी से यदि हम ये सोचें कि महंगाई कम हो गई, तो ये फिर एक इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी होने के नाते ये इक्वेशन गले नहीं उतरता। बैंक के चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं,
रेलवे के टिकट ऐसे बढ़ गए, पता भी नहीं पड़ा, धीरे धीरे बढ़ते गए। कोविड के बाद जो खाना गायब हो गया, वो कोविड खत्म होने के बाद भी खाना आया नहीं, चार्जेस उतने ही लगने लगे। हर जगह प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से चार्जेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि हाल ही में अभी सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमिक मॉनिटरिंग सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स का जो सर्वे आया, उसमें बता दिया है कि 2017 से लेके 2022 तक पिछले 5 साल में महिला वर्कफोर्स में, महिलाओं ने इस देश में जो कामकाजी महिला है, उनमें से 80% महिलाओं ने अपनी नौकरी खोई है। 2017 में जो महिला 5 करोड़ कुछ वर्कफोर्स में थी, कामकाजी महिलाएं थी, वो घटकर 1 करोड़ पे आ गई हैं। 80% का फॉल, ये बहुत बड़ी बेरोजगारी का सेक्टर है। लेकिन हम सैनिक स्कूल में लड़कियों का एडमिशन या एनडीए में लड़कियों का एडमिशन, कॉम्बैट फॉर्मेट में एनडीए आएगी, लड़कियां अभी सैन्य में लड़ाई भी लड़ेगी, ये 3-4 वाक्यों से हम अपने आप को लगता है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा, महिलाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुल गए हैं। लेकिन वैसा देखा जाए, आंकड़े बताते हैं कि ये सिकुड़ते गए हैं। तो सरकार की घोषणाएं या सरकार जो अचीवमेंट बताती है, ये कॉस्मेटिक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। मानो ऊपर तो आपने बहुत अच्छे गहने पहने हैं, लेकिन वो गहनों के नीचे फटे हुए कपड़े हैं। कुछ दिनों के बाद ये गहने वापस जाने हैं। तकलीफ उस फटे हुए कपड़ों की है, वो कपड़े ठीक नहीं हो रहे हैं। इसीलिए कुछ जितने भी इंडिकेटर्स है इकोनॉमी के, वो कहीं जनता के लिए कोई खुशी की खबर लाने वाले हैं। तथाकथित जो खुशी की खबरें हम सुनते हैं या जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, पेट्रोल, गैस, नींबू, ये इंडिकेटर्स नहीं है। ये दिखने वाली चीजें हैं कि बड़ी सस्ती हो गई। इसलिए मेरा मानना है कि जो महंगाई कम होने का दावा करते हैं, वो अभी नहीं हुई है। कपास के रेट ज़्यादा हो गए थे। किसान जब कपास के अच्छे रेट में कपास बेच रहा था, तो आपने निर्यात रोक दिया, तो किसानों को कपास के रेट कम मिलने लगे, व्यापारियों का फायदा होगा। व्यापारी कपास लेके बैठ जाएंगे, और जैसे ही किसान पूरा कपास बेच देगा सस्ते में, फिर आप निर्यात खोलोगे, फिर व्यापारी बाहर ऊंची कीमत में। वही शक्कर के बारे में हो गया है। मलेशिया से तेल आयात होने वाला है और उससे तेल कम हो जाएगा। राइस बैरन पे भी अब छूट कम हो गई है। तमाम चीज़ें जो है, इसका इम्पैक्ट लोगों तक पहुंचने में बहुत देर हो रही है। या बीच में जो व्यापारी है, जो इंपोर्टर्स है, वो माल मलिदा खा रहे हैं। हो सकता है जिसमें सत्ताधीशों को भी इसमें से कुछ मिलता हो। इसलिए मुझे लगता है महंगाई कम हो गई। ये जो इंडिकेटर है सरकार के, ये सरकार की घोषणाएं और सरकार की नई नई जो शगुफे हैं, इससे महंगाई कम होती नहीं दिखाई देती। मैं उस गरीब की थाली पे नज़र रखा हूँ। जिस दिन वो गरीब की थाली 28 रुपये से लेकर 30-35 रुपये के भी रेंज में आएगी, तब मैं मानूंगा कि महंगाई खाली होगी। मात्र 2 या 3 चीज़ों को कॉस्मेटिक चेंज करने से मेरा मानना है कि महंगाई के ऊपर जो बेसिक, जो एक अंतिम व्यक्ति है इस समाज का, उसको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो सरकार ने किया, अल्टीमेटली उसको उतना ही देना पड़ रहा है जितना वो दे रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।